ये भी अहले सुन्नत लिखा कि गदीर रसूल ने अली की बैत ली। सकीफा में एक सहाबी ने दूसरे की बैत कर वो उठे और उठ के उसका हाथ बुलंद करके कहा, ये भी अहले सुन्नत तवारीख है कि हाथ बुलंद करके कहा कि नबी के जाने के बाद ये बुजुर्ग भी है, मोतबर भी है, मैं भी इसकी बैत करता हूँ, तुम भी इसकी बैत करो। अब दो रस्तों में ये इतने कैमरे लगे, मैं पैगाम पहुंचाने लगा, दो रस्तों में से एक रास्ता है। एक बैत गदीर में हुई है, एक सकीफा में, एक नबी की जिंदगी में हुई है, एक नबी के बाद हुई है, एक नबी ने पलानों के मिंबर पे करवाई है, एक सकीफा बनी सादा में हुई है, एक हाथ नबी ने बुलंद किया है और एक हाथ सहाबी ने बुलंद किया है। अब कुरान से मैं सिर्फ एक बात का जवाब ले दे कि कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब है? अगर तो कुरान में अतात पैगंबर वाजिब है तो फिर नबी का बनाया इमाम ठीक, नबी ने बैत की, सहाबी ने बैत। चले हुजूर आप हमें ये बताएं, क्या बैत वोट का नाम है? मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, इस तसव्वुर को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि लफ्ज़ बैत हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है। और हम जब गैर जुबान से वो लफ्ज़ आता है तो हम उसकी तशरीहात में नहीं जाते, हम उसे वैसे ही कबूल करते हैं। ये लफ्ज़ बैत जो है ये उर्दू डिक्शनरी का लफ्ज़ नहीं है, ये अरबिक है, ये अरबी से। हम कहते हैं बैत, हमारे यहाँ इसका तसव्वुर ये समझा जाता है किसी को मान लेना, किसी छोटे का किसी बड़े को मान लेना, ये बैत होता नहीं। लफ्ज़ बैत खरीद और फरोख्त का नाम। ये लफ्ज़ बै जो है ये आपको जहां जहां भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, ये ट्रेडिंग के लिए है, ये खरीद और फरोख्त के लिए। और ये लफ्ज़ बैत जो है ये मुबाया से निकला और ये बाब मुफाइला का वज़न है, जैसे मुबाहिला, मुकातिला, मुनाजिरा, मुबाया। जैसे एक बंदा मुनाजरा नहीं कर सकता, उसके लिए दो का होना जरूरी है। एक बंदा मुबाहिला नहीं कर सकता, दो का होना जरूरी है। एक बंदा मुकालिमा नहीं कर सकता, एक बंदा मुकातिला नहीं कर सकता, ऐसे एक बंदा मुबाया भी नहीं कर सकता। इसके लिए भी दो लोगों का होना जरूरी, एक वो जिसकी बैत हो रही हो और एक वो जो बैत कर रहा। ये खरीदो फरोख्त है दो लोगों के दरमियान। दो लोग आपस में एक इस्लामिक ट्रेड करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, ये तुमने करनी ही करनी। अब ये जो खरीद, अब इतना उजागर, इतना रोशन, इतना खुल जाएगा ये तसव्वुर कि इसके नीचे जितनी झाड़ पहुंच है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। यकीन करें कि मैंने तारीख में बहुत से ऐसे वाकयात देखे जिनको जानबूझ के गर्द आलूद किया गया ताकि इसकी गर्द पे लोगों की नजरें रहें और नीचे गहराई में न जाए। ये बस झाड़ पूंछ आपको नजर आए, इसकी हकीकत तक आप नहीं। अब जी जितने सवाल है ना कि मौला अली ने बैत की थी कि नहीं की थी, इमाम हसन ने बैत की थी कि नहीं की थी, हुसैन से बैत क्यों मांगी गई थी, इमाम रशीद ने इमाम रजा से बैत क्यों करवाई थी, ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, किसने जबरी बैत की थी, किसने तकय्या में बैत की थी, ये सारे सवाल एक ही दलील के साथ खत्म होने वाले हैं।